दोस्तों, कल है होलिका दहन और होली का उत्सव भी प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में व्यापक तैयारियां पूरे सिलीगुड़ी में चल रही है। आप जानते हैं, सिलीगुड़ी में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर होली का दहन किया जाएगा, होली का पूजन किया जाएगा। और ऐसे में सिलीगुड़ी का जो गांधी मैदान है, वो सिलीगुड़ी का सबसे पुराना स्थल माना जाता है जहां पर होली का दहन होता है। और सिलीगुड़ी का कोई ऐसा शख्स होगा जो इस दौरान गांधी मैदान नहीं आए। ये तस्वीरें हैं सिलीगुड़ी के गांधी मैदान की, मैं दिखा रहा हूं आपको, जहां पर कल के होलिका दहन के लिए स्तंभ पूजन फिलहाल यहां पर चल रहा है। और सिलीगुड़ी के जो ठाकुरबाड़ी महावीर स्थान ठाकुरबाड़ी, उसके पुजारी जी श्याम जी और शुभम जी यहां पर पूजन करवा रहे हैं, स्तंभ पूजन। और स्तंभ पूजन आपसे बता दूं, स्तंभ से माना जाता है कि भक्त प्रहलाद का प्रारूप है स्तंभ, और उसे विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के बीच में यहाँ पर संकल्प के साथ स्थापित किया जाएगा। और कल जब होलिका दहन होगा उसके पूर्व उसे निकाला जाएगा। होलिका दहन के बीच में इसे निकालना अनिवार्य समझा जाता है, तो ये भक्त प्रहलाद के रूप में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और उसी को लेकर गांधी मैदान में ये स्तंभ पूजन, स्तंभ रोपण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। कल सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर होली का पूजन प्रारंभ हो जाएगा। और कल यानी कि 2 मार्च की रात को 12:50 के बाद से यहाँ पर होलिका दहन होगा। ऐसी पहले ही हमने आपको खबर समय के माध्यम से बताया है, फिर हम आपसे बता देते हैं 2 मार्च की रात को रात 12:50 के बाद गांधी मैदान में होलिका दहन होगा। इसके बाद ही सिलीगुड़ी के जितने भी स्थानों पर होलिका दहन होना है वहां पर होलिका दहन किया जाएगा। और जब हमने पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि 12:50 से लेकर 2 बजे के बीच में, 2:10 के बीच में शुभ मुहूर्त माना गया है। और इस दौरान कहीं पर भी आप होलिका दहन विधि पूर्वक कर सकते हैं। तो फिलहाल गांधी मैदान की तस्वीरें हैं जहां पर देखेंगे कि कल के होलिका दहन को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लोगों से हम बात भी यहाँ पर करने वाले हैं। शिव संकल्प सिद्धिरस्तु अस्तु संकल्प सिद्धि रंबोसुर पूजितो गुणमयो लंबोदर श्रेयुतो श्रीशोंडो गजकर्णको गजमुखो गंभीर विद्या गुणी गौर्या पुत्र गणेश्वरो हरसुतो गोविंद पूजा कृतो यात्रा जन्म विवाह काली समये कुर्यात् सदा मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्तंभ पूजन चल रहा है। उसके पहले बता दूं, यहाँ गांधी मैदान में आप देखेंगे पूरे गांधी मैदान को यहाँ पर सजाने की तैयारियां चल रही है। और गांधी मैदान के जो युवा है उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांधी मैदान यूथ कमेटी और जिनके द्वारा प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आयोजन किया जाता है, पूरे गांधी मैदान को सजाया जाता है, होलिका दहन की व्यवस्था की जाती है, लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है, और सबसे बड़ी बात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, जो पूरे सिलीगुड़ी में प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान। और इस वर्ष भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मंच बनकर तैयार किया जा रहा है, मंच बनाया जा रहा है। आप देखेंगे जहाँ प्रत्येक वर्ष मंच बनता है वहीं पर मंच भी बनाया गया है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है। और बाहर से विशेष रूप से आमंत्रित कलाकारों द्वारा यहाँ पर मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, जल्दी बोल लाइव में कहाँ पर आने? ओ विशाल जगह 5:30 बजे विशाल जगह। तो फिलहाल तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और होलिका दहन स्तंभ रोपण की। और यहाँ पर देखेंगे गांधी मैदान के जो युवा है उनके द्वारा यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। तो गांधी मैदान यूथ कमेटी जो है उनके द्वारा यहाँ पर, और ये सभी देखिए संकल्प लेते हुए अब स्तंभ रोपण किया जाएगा। उसके लिए सभी यूथ मेंबर जो यहाँ मौके पर मौजूद है, और सिलीगुड़ी ठाकुरबाड़ी जो महावीर स्थान में है उनके पुजारी जी श्याम पुजारी जी और शुभम पुजारी जी यहाँ पर मौजूद है। सभी यहाँ पर देखिए संकल्प करते हुए स्तंभ पूजन यहाँ किया जा रहा है। सभी लोगों द्वारा
जो यूथ यहाँ पर मौजूद है उनके द्वारा कल सुबह, आपसे बता दूं, कल सुबह यानी कि 2 मार्च को यहाँ पर पूजन प्रारंभ हो जाएगा और रात में 2 मार्च की रात को 12:50 पर होलिका दहन होगा। और अभी आप देख सकते हैं स्तंभ जैसे यहाँ पर रोपित किया जाएगा, स्तंभ रोपण किया जाएगा और इस स्तंभ को भगवान प्रहलाद का, भक्त प्रहलाद का रूप माना जाता है। सुबह महिलाएं आएंगी, पूजा होगी और उसके बाद होलिका दहन से पहले इस स्तंभ को निकाला जाएगा होलिका दहन के बीच में। और यहाँ पर सभी देखिए, सभी युवा स्तंभ रोपण करते हुए भक्त प्रहलाद की स्थापना करते हुए गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरमती ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम। बोलो जल देवताय नमः। हल्का हल्का रात निकालने में तकलीफ होगा पंडित जी है ना, सब कुछ आपके लिए आसान करके दे रहा है की बात। हाँ भाई, तो ये स्तंभारोपण फिर हम आपसे बता रहे हैं कल यानी कि 2 मार्च को प्रातः 6 बजे से होलिका पूजन प्रारंभ हो जाएगा और लगभग 5 बजे तक ही आप पूजन कर पाएंगे कि उसके बाद भद्रा लग जाएंगे और इसके पश्चात आपको रात के 12:50 पर होलिका दहन होना है। कल आने वाली कल रात्रि को 12:50 पर गांधी मैदान में होलिका दहन होगा। इसके अलावा रंग खेले की जो बात कही गई थी, धुलंडी जिसे कहते हैं, यहाँ पर देख रहे पुष्पांजलि देते हुए, और धुलंडी की बात हम कर रहे थे। तो रंग खेला जो है वो रंग खेला 4 तारीख को होगा क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण है, इसलिए 3 मार्च को रंग खेला नहीं होने वाला है क्योंकि शाम के 3 बजे से 6 बजे तक ग्रहण होना है उस दौरान, और उससे 9 घंटा पहले सूतक लगेगा। तो सूतक के दौरान और ग्रहण के दौरान रंग नहीं खेला जा सकता, इसलिए 3 मार्च को रंग नहीं खेला जाएगा। होलिका दहन 2 मार्च की रात को। ऐसे श्याम जी फ्री हो चुके हैं, श्याम जी से फिर मैं एक बार जान लेता हूँ। श्याम जी बोलो फिर एक बार, पुजारी जी श्याम जी हमारे साथ है। श्याम जी, होलिका दहन कल कितने बजे होना है? पूजा कब से कब तक कर सकते हैं? पूजा शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं, जो भद्रा मानते हैं। जो भद्रा नहीं मानते उनके लिए 24 घंटे और होलिका दहन 12:50 बताया। 12:50 हम लोग ने 1 बजे का टाइम दिया है। गांधी मैदान में 1 बजे शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है, 10 मिनट बाद में होगा। हाँ। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि 3 तारीख को क्या रंग खेला नहीं, पूर्णिमा को रंग खेला नहीं होता है। अच्छा, हम लोग प्रतिपदा को रंग खेला करते हैं। कल शाम को 5 ग्रहण नहीं, कल शाम 5 बजे तक पूर्णिमा रहेगी, अच्छा, इसलिए रंग खेला नहीं हो रहा है। रंग खेला हम लोग बुधवार को करेंगे, मंगलवार को नहीं कर पा रहे हैं। मंगलवार को ग्रहण के कारण नहीं, ग्रहण के कारण और पूर्णिमा के कारण दोनों स्थिति है। आज कल पूर्णिमा 5 बजे बाद में आएगी, इसीलिए। अच्छा, तो ये बता दिया गया है देखिए पंडित जी की तरफ से कि भाई 3 तारीख को रंग खेला नहीं हो रहा है कि पूर्णिमा को रंग खेला नहीं होता है, इसीलिए। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह बता देते हैं आपसे, गांधी मैदान में सबसे पुराना यहाँ होली का उत्सव होता है। और आप भी यही बता दूं मैं आपसे, क्या हाँ जी, पंडित जी ये पंडित नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा। और यहाँ पर हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो लोगों के लिए स्त्री व्रत करते हैं। प्रहलाद का आदर्श जो व्रत करेंगी वो इसको छू कर पानी पियेंगी। अगर कल हम 10 बजे रोपते हैं तो उनको सुबह चाय नहीं मिलेगी। अच्छा, तो यहाँ इसीलिए हम लोग पानी के लिए लोग अभी से तैयार है। ये ऐसी धारणा है कि यहाँ ये को छू कर जो कल व्रत करेंगे वो पानी पियेंगी। उसी पानी के लिए सब पत्ता डुबो कर ले जाएंगे प्रहलाद भगत का, और कल का व्रत के लिए सुबह जो चाय पियेंगी इसी को देख के पियेंगी। इसलिए हम लोग एक दिन एडवांस कर देते हैं, किसी को तकलीफ न हो। तो पंडित जी, ये जो स्तंभ है ये भक्त प्रहलाद का प्रारूप माना जाता है इसको। तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा ना कि स्तंभ मतलब भक्त प्रहलाद का ये प्रारूप माना जाता है। और ऐसे में यूथ कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, जो ये पूरा आयोजन है यूथ कमेटी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। उमंग और सहित पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। गांधी मैदान का होली का उत्सव
पूरे नॉर्थ बंगाल में प्रसिद्ध है, सब यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि सिलीगुड़ी में 10-12 जगह होलिका दहन होता है, लेकिन गांधी मैदान का जो होलिका दहन उत्सव है उसकी बात ही अलग होती है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का जो आयोजन है तो पूरी तरह इन युवाओं के हाथ में है, और इसका नाम भी दिया गया है गांधी मैदान यूथ कमेटी, जो कई वर्षों से करती आ रही है। और यहाँ का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो होली की मस्ती होती है, वो काफी निराली होती है। ऐसे में उमंग हमारे साथ है। उमंग, आज इस बार क्या नया लेकर आए हो? नया तो कुछ वैसा खास नहीं, बस हमारा वही हर साल के तरीका से इस साल भी पूरा चेष्टा रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन कर सके एंड सेफ्टी के साथ सब एंजॉय कर सके। तो देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड आता है, जी, जी। और लगता है जैसे सिलीगुड़ी पूरी आ गई है। जैसे क्राउड को मैनेज करने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है? ऑफ कोर्स वो पुलिस तो रहेगी ही, लेडी कांस्टेबल्स कार्यकर्ता भी रहेंगे, रहेंगे? हाँ हमारे भी पूरे मेंबर्स रहेंगे एंड बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं मेंबर्स अलोंग विद हमारे जो यहाँ के मोहल्ले के पाड़ा के जो अंकल आंटी है, सबको ही बहुत सपोर्ट करते हैं एंड फिर सब अच्छा से हो जाता है। ट्रूप क्या है आपकी बार, कुछ बदला है शायद? ट्रूप का तो अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो आप कल आइए तब ट्रूप देखिए वो surprise रहेगा। जी वो सरप्राइज है, वो आप ट्रूप कल देखिए तब आप बताइए कि लास्ट ईयर से बेटर हुआ है कि कैसा हुआ है। तो आमंत्रित करोगे सभी सिलीगुड़ी वासियों को? ऑफ कोर्स मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कल शाम को 5 बजे यहाँ जरूर आए एंड होली का हमारे साथ मिलकर एंजॉय करें एंड ऑफ कोर्स अपने साथ सेफ्टी अपने साथ रख के आए। होलिका दहन कितने बजे हो रहा है? होली का दिन मिडनाइट 1 बजे मीन्स हाँ 1 AM। तो ये बहुत कंफ्यूजन है कि 1 बजे मतलब वो तो 3 तारीख, हाँ वो मतलब की भाषा में अगर बात करें तो 2 मार्च की रात को 1 बजे। जी 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 ये सबसे अच्छा रहेगा हाँ, उनको समझने सबसे, के हाँ, लिए। सबसे। बिल्कुल तारीख में रह जाए। 2 मार्च की रात को अगर आप 12 बजे की तारीख चेंज पकड़ते तो वो 3 मार्च हो जाएगा, लेकिन वो AM समझना पड़ेगा फिर आपको। AM PM का खेल है जो साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि 2 मार्च की रात को 1 बजे, और दूसरी भाषा में बोले तो 1 AM हो जाएगा जब यहाँ पर गांधी मैदान में होलिका दहन होगा। और होलिका दहन होगा बहुत ही शानदार, जैसा कि हर वर्ष होता है। आप भी कुछ बोलोगे भाई? क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक गोयल। दीपक कुछ बोलो। हमारा होली का आप लोग प्रोग्राम इतना अच्छा काम करते हो सब कोई। हम लोग बहुत सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा हम लोग का प्रोग्राम जो चलता है वो हमेशा की तरह ही चलेगा। सुबह से पूजा होगी, शाम को 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, फिर 10 बजे के बाद यहाँ आपको चंगों की धमाल सुनाई देगी जो 1 बजे तक चलेगी। उसके पश्चात होली का दहन होगा, फिर यहाँ भीड़ लगेगी। वो मजा जो आप हर साल लेते हो इस साल भी ले पाओगे, इसके लिए आपको गांधी मैदान आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो होली का उत्सव कह सकते हो आज प्रारंभ हो चुका है, और ऐसे में आपसे बता दूं कि होलिका दहन को फिर मैं एक पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं कि होलिका पूजन के लिए स्तंभ की स्थापना हो चुकी है। जिनको भक्त प्रहलाद के इस पेड़ को छू के पानी पीना है व्रतधारियों को, वो यहाँ पर आ सकते हैं और ले जा सकते हैं। दूसरी बात, कल सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक आप होली का पूजन कर सकते हैं जो लोग भद्रा मानते हैं। उसके बाद भद्रा लग जाएंगे तो पूजन नहीं होगा। और इसके अलावा रात के 1 बजे यानी कल 2 मार्च को रात के 1 बजे होलिका दहन यहाँ गांधी मैदान में होगा। गांधी मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा 3 तारीख को रंग खेला नहीं होगा। रंग खेला जो है वो 4 तारीख को होने वाला है। तो लगातार हम आपको होली से जुड़ी मस्ती दिखाते रहेंगे, होली से जुड़ी जानकारी आपको दिखाते रहेंगे। बस आप देखते रहे हर समय खबर से। मैं धन्यवाद।